नमस्कार दोस्तों, अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में VVI लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए और इसे आप लोग जो है अपने मस्तिष्क में रखने की कोशिश कीजिएगा कम से कम एग्जाम भर। आशा करेंगे कि आप लोग को दिमाग में रहेगा। तो क्वेश्चन है, लिखिए, ठिठी मत कीजिए। लंबे सीधे, क्वेश्चन लिख लीजिए, लंबे सीधे आवेशित चालक के कारण, लंबे सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। लंबे सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है एग्जाम में, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। लिख लो या लिखो या, गॉस का प्रमेय का उपयोग करके, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। आशा हम यही करेंगे, और ध्यान से अगर पढ़िएगा तो पूरा आनंद आएगा। बना लिए कहानी, चित्र बना देते हैं। आप लोग चित्र को आराम से उतार लीजिएगा, समझा देंगे, और ऐसा आपको समझ में आएगा कि छिकिएगा तो खाली यही निकलेगा कहानी। ठीक है, तो देखिए, तार जो होता है, तार हम पहले खींच देते हैं। ये आपको क्या हो गया? तार हुआ। और ये तार है आवेशित। कैसा है तार? आवेशित। तो आवेश प्लस चार्ज मान लो दे देते हैं। ठीक है, तार के अनुरूप, अगर तार के अनुसार अगर हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो तार कैसा होता है? बेलनाकार। तार कैसा होता है? तो इसके चारों ओर हम जो गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो कैसा होगा? बेलनाकार। तार गोलाकार नहीं होता है, तार होता है बेलनाकार। ठीक है, तो इसके चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, नाम इस तार का दे देते हैं AB। आराम से रिलैक्स मोड में बनाइए। इस पर हम कोई बिंदु मान लीजिए O ले लेते हैं। इस पर हम कोई बिंदु O, इससे R दूरी पर P कोई बिंदु है। ठीक है, और जिस पर हमको तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? तीव्रता निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके हम वेक्टर E लिख सकते हैं। चित्र आप बनाइए और पूरा आनंद के साथ इसका उपयोग कीजिए समझने में। बौका जैसे नहीं कीजिए, समझे कि नहीं? लिखिए, चित्र बना लिए, साइंटिस्ट माइंड। इसमें हम अल्पांश लंबाई, जो गॉसीय पृष्ठ है उसमें हम अल्पांश लंबाई dA ले लिए। अल्पांश लंबाई कहते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल, लंबाई नहीं, अल्पांश क्षेत्रफल dA लिए, जिसका दिशा किधर था? जिसका दिशा किधर था? जिधर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा। समझ में आया ना आया? इसमें हम अल्पांश क्षेत्रफल dA लिए, जिसका दिशा किधर है? तो जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। यहां तक आप लोग आ जाइए।
आ गए? आए? तब अब मेरा प्रवचन सुनिए और उसे लिखते जाइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बोले, लिखिए, माना कि ए बी एक लंबा सीधा चालक तार है। माना कि ए बी एक लंबा सीधा चालक तार है। माना कि ए बी एक लंबा सीधा चालक तार है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। आराम से नेचुरल भाषा में, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। लिख दिए, तार से आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर, तार नहीं झलकता है ये ए बी, तार से आर दूरी पर पी एक बिंदु है। तार से आर दूरी पर पी एक बिंदु है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर, जो करना है वो लिखना है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फ्लक्स है क्या चीज? देखो बाबू, फ्लक्स क्या चीज है? बल रेखा की कुल संख्या। बल रेखा की, ये जो प्लस चार्ज है, इससे बल रेखा बाहर निकलेगा ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे थोड़े निकलेगा, ऐसे सब ठो बल रेखा निकलेगा। तो ये जो बेलन, आपको गॉसीय बेलन के हम कल्पना किए हैं, ये गॉसीय बेलन का सब ठो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, उसी में उसका जो है बल रेखा निकलेगा। कोई इस क्षेत्र में बल रेखा थोड़े निकलेगा। माथा में आ रहा है, बात नहीं आ रहा है? समझ में आया जो हम बोले? ये जो बेलन देख रहे हैं, इसके वक्र पृष्ठ में जो है बल रेखा निकलेगा। इसके इस क्षेत्र में ढोल जिधर बजाते हैं उधर बल रेखा नहीं निकलेगा। उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, बेलनाकार भाग का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसी तरफ आपको बल रेखा निकलेगा। तो बल रेखा का कुल संख्या क्या कहलाता है? फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। निनालो जगू कुर्रा तुर्रा करके आओ, ठीक है? तो पहले हम लोग जो है फिजिक्स क्या करते हैं, पहले अल्पांश बार, भोज भात जब करते हो, 100 आदमी को खिलाना है। भोज भात तो धमगीचर खाया है तुम लोग। तो 100 आदमी को खिलाना, तो सबका पेट नापता है, तुम कितना खाओगे, तुम कितना खाओगे। एक एवरेज ले लेता है, पौवा दर बच्चा से नाप लेता है, यार 1 पौवा 200 ग्राम खाएगा चावल, उस हिसाब से दाल, उस हिसाब से सब्जी बनवा दो, धमगीचर हो जाएगा। पूरी कचौरी अटर पटर जो भी है, ठीक है। और तुम लोग जैसे जो अगर हरासक पष्ट पकड़ा जाएगा 32 पूरी खाने वाला, तो बताओ, वो तो भोज क्या हो जाएगा, भंडोल हो जाएगा। तुम लोग का पेट पैमाना नहीं है रे, पेट पैमाना उस एवरेज लिया जाता, औसत। तुम लोग जैसे 10 ठो खरदूषण अगर आ जाए और 40 ठो पूरी एक ठो आदमी खाए, तो बताओ क्या हाल होगा? नहीं हो जाएगा? अरे मुझडर सब क्या है, पेट भरबे नहीं करता। कतनो खाएगा, जितना पूरियाँ खाएगा उतना पूरी खाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, तो पहले हम लोग अल्पांश भाग का क्षेत्रफल, अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल है उसमें फ्लक्स निकाल लेंगे। समझे कि नहीं? चावले जो पकाता है लोग, सब चावल को टेपता है, पकलिकने पकलिकने पकलिकने, एक ठोक टेपता है, पुछ पुछ किया, चल भाई पक गया सब ठोक। वही अगर खिखिर जैसे नंगरी खड़ा कर देगा, दावा उड़ गया, तो समझ गया अरे नहीं पकना और कांच नहीं कहेगा। समझ में बात ना? तो वही सेम कहानी है। तो पहले हम अल्पांश क्षेत्र का फ्लक्स निकाल लेंगे, अब पूरा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन चाचा को बुलाएंगे पूरा क्षेत्र के लिए। चलिए कहाँ तक है, निकालना है, कह दिए। चलिए लिखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिखो। थोड़ा सा भाषा सुंदर रखो, पढ़ने वाले को लगेगा हाँ बढ़िया लगता है। ऐसे निनाल जैसे भाषा दे दो कि गाली गलौज उसको लगे, नंबर काट देगा 0। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश मतलब थोड़ा, अल्पांश
क्षेत्रफल dA के कारण, dA कैसे लिखता है, कैलकुलस भाषा ये है, dA, A मतलब एरिया और dA मतलब स्मॉल एरिया, ठीक है। क्या लिखे, अल्पांश क्षेत्रफल dA के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, उत्पन्न विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। डी फाई का क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब यहां चित्र से स्पष्ट है दोस्तों कि ई और डीए दोनों की दिशा एक ही ओर है। जिधर हम जाते हैं हमरे पाछू पाछू तो वो हवाई जहाज लेके आएगा, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों समांतर न हो जाएगा। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितना कोण बनाता है रे, एक दूसरे से 0 डिग्री। समझ आया बात ना। तो यहां पर ई और डी ए दोनों दिशा क्या है, एक ही ओर है। तो जब एक ही ओर है, एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो ये स्केलर प्रोडक्ट है, आप लोग को याद होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फॉर्मूला आता है ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, ई डीए कॉस थीटा। सबसे ध्वनि प्रदूषण ऐश्वर्य गाड़ी करता है, इलाका जान जाता है किससे हम लोग कुछ सामान करवा। तो देखो आवारा ट्रैक्टर, तोरा बाप करके जाता है, गाली गलौज कर ले जाता है जब रोड पर चलता है तो नहीं कहता है, पूरा हरसंख्या वहां पहुंच गया तब हल्ला कर रहा है। यहां तक तुम लोग बड़ा अधिकारी बनो, पहले ऐसा कंपनी को बंद करना खचरा। डी फाई ई डी ए कॉस थीटा लिख दिया। ई देखो ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा लिख दोगे, चूंकि ई और डी ए भाषा ठीक करो, चूंकि ई और डी ए वेक्टर ई वेक्टर डी ए दे दो, और बढ़िया बात, चूंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा अगर 0 हो जाएगा तो इसलिए डी फाई क्या बनेगा, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0 वाह। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 को इससे गुना करो, डी फाई बराबर ई डी ए। समझ में आ रहा है बच्चों, डी फाई बराबर ई डी ए समझ में आया कि निना गया, माथा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो पूछोगे, ई नहीं सर जी तुम चंदन हम पानी, ऐसा नहीं, हम जो कहें वही सही, ऐसा नहीं। अगर नहीं समझ में आता तो पूछो। डी फाई डी ए हुआ, ये किसके लिए हुआ, स्मॉल एरिया के लिए। लेकिन इतना ठोस गुजर होने वाला है, एक ठो चावल चेक कर लेंगे, हो गया पेट भर गया, सब चावल को हुड़ेगा तब न पेट भरेगा जी। तो अब पूरा पृष्ठ के बात हो रहा है, तो क्या करेंगे, इंट्रीगेशन लगाएंगे। इस पृष्ठ में बल रेखा निकलेगा, बोलो जल्दी से, नहीं लेगा। मान लो निकल गया, एक सेकंड, 1 सेकंड के लिए मान लो निकल गया, काहे कहोगे नहीं निकलेगा। 1 सेकंड के लिए कोई कह दिया हाँ सर निकलेगा, इधर हो, चल भाई निकल गया, निकला। अरे बकना देख, इसका क्षेत्रफल का दिशा इधर होगा, क्षेत्रफल किधर होगा, इधर। अरे वो इधर से काटेगा, अरे इधर से काटेगा, उधर ऊपर से काटेगा। अब बल रेखा निकल रहा इधर, सतह है ना ये। अब बताओ दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, कॉस 90 का मान क्या होगा, 0। दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पूरे खानदान ने फ्लक्स खत्म कर दिया। तो न इधर फ्लक्स उत्पन्न होगा और न इधर। इधर भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब देखो ये डोल है, डोल है तो क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल का डायरेक्शन इधर होगा। अब बल रेखा का बल क्या होता है, सतह के सीधे लंबवत होता है। अब दोनों के बीच का एंगल क्या, 90, इधर भी स्वाहा। इसीलिए केवल वक्र पृष्ठ पर ही फ्लक्स होगा, बल रेखा जो निकलेगा केवल वक्र पृष्ठ के लिए ही लिया जाएगा। इधर और इधर वाला दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ वाला 0 नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों का सेम डायरेक्शन हो जाता है। समझे कि नहीं।
तो ये तो स्मॉल एरिया का बात था ये। तो लिखिए अब लिखिए पूरे पृष्ठ के कारण, अब पूरे पृष्ठ के कारण, अब पूरे पृष्ठ के उत्पन्न फ्लक्स, अब पूरे पृष्ठ के कारण उत्पन्न फ्लक्स क्या करोगे बच्चों? इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दो। पूरे का बात हो रहा है, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए हो गया। इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। ये मथा में आया कि नहीं आया? पूरा के लिए हो रहा है इसीलिए इंटीग्रेशन को बुलाए। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? फाई हो जाएगा। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा। तो अब रिजल्ट देखो क्या हो गया। फाई बराबर ये तीव्रता को ई को हम बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए लिख दिए। अब हमको ये बताइए आप लोग कि डीए का इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा कि ये बेलन जो देख रहे हैं उसका वक्र पृष्ठ तो लेंगे। ये पृष्ठ और ये पृष्ठ क्यों नहीं लिए? क्योंकि उधर फ्लक्स 0 होता है। काहे उधर जाएंगे? फ्री में काम करने का दर मत डालो, ठीक है? हाँ, फ्री में काम करोगे तो बौका हो जाओगे। देखो मान लो इसकी लंबाई जो है एल है, ऊंचाई नहीं होगा, तार है ना, तो लंबाई होगा। जबकि है ये बेलन, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते, तार लंबा होता कि ऊंचा होता है? लंबा, इसीलिए तारे का अनुस्वार न लिए हैं, इसीलिए एल लिए हैं। समझे बात ना? हाँ, तो बोलो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ई तो है, ये है, ये इंटीग्रेशन डीए का मतलब क्या हो गया? 2 पाई आर एच नहीं एल, यहां एच नहीं एल होगा बच्चों। और ये फर्स्ट समीकरण बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर के लिए रामबाण है ये, ठीक है? लक्ष्मण बाण नहीं, रामबाण, ठीक है? एक माने ये विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फ्लक्स निकला। गॉस चाचा बड़ा शॉर्टकट में फ्लक्स निकाल के चले गए थे। गॉस चाचा बोले कि रे बोका, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, खाली आवेश मालूम रहेगा फ्लक्स निकाल लोगे। सोचो, उस समय का बात है जब आपको तीव्रता मालूम था, क्षेत्रफल मालूम था, तब फ्लक्स निकालते थे। एंगुलो मालूम रहता तीव्रता क्षेत्रफल के बीच, तब निकलता। गॉस चाचा क्या कहे? गॉस चाचा बोले रे बोका, सिर्फ आवेश मालूम होगा, फ्लक्स निकल जाएगा। कितना मेहनत किए होंगे उसके बारे में सोचो कि फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट दे दिए। एप्सिलॉन नोट क्या चीज है? बुझे भी रामतोरे गेनारी के साग, रामतोरे के सब्जी के गेनारी मिला दें, सुर जेते ना रे। चलो फाई बराबर ये है। चलिए गॉस के प्रमेय से लिखिए, निना गए, अच्छा बना लिए। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, ये हो गया दोस्तों समीकरण सेकेंड, ठीक है? अब हम लोग आते हैं स्थान पर समीकरण 1 और समीकरण 2। देख रहे हो? देख रहे हो, ये भी फाई है और ये भी फाई है, इसका मतलब दोनों मान बराबर होगा। निकालना क्या है? देखेगा तब तेज चलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम ई कहते हैं, ई निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे तो क्या होगा? ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। वाह, ये 2 पाई आर एल गुणाम है, इधर आएगा तो ई बराबर क्या होगा? क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नोट। समझे? और क्यू बाय एल क्या होगा?
लेमडा रेखीय आवेश घनत्व, या E बराबर लेमडा बाय 2πε0 r। नहीं हुआ? यह मान जो है लंबे सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न तीव्रता के लिए आवश्यक है। यहां तक लिखिए। अब 5 नंबर घर तक पहुंचाएगा टीचर, ठीक है? पूरा कंपनी हम बंद करवाएंगे, रुको ना, हमारा ऑफिसर सब पैदा होने दो। फटफटिया। E बराबर लेमडा बाय 2πε0 r लिख दिए। यह मान लंबे सीधे चालक तार के कारण, लिख लीजिए, यह मान लंबे सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता के लिए आवश्यक है। विद्युत तीव्रता के लिए आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसे रटिएगा और आशा करेंगे कल इसी टाइम में फिर आपको मिलेगा विटामिन सी। अब विटामिन सी को छोड़िएगा नहीं, 5 बार बनाइएगा विटामिन सी कंप्लीट, ठीक है? ओके, जय हिंद।